राधे राधे जी। देखिए आज बनाएंगे हम 21 नंबर लड्डू गोपाल की पोशाक और इसे हम इस फैब्रिक में से बनाएंगे। ये हमने वेलवेट का फैब्रिक लिया है और इस पर ये सेल्फ डिज़ाइन बना हुआ है जिसमें से हम इसकी धोती बनाएंगे। किस तरीके से डबल तय करके हमने इसको बिछाया हुआ है और 21 नंबर लड्डू गोपाल के लिए हम पोशाक बनाएंगे। सबसे पहले देखिए इसको इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे, मोड़कर अच्छे से हाथ से सेट करेंगे। और ये हमारी 4 तह में बिछा हुआ फैब्रिक है और अब इस पर हम निशान लगाएंगे। निशान देखिए ऊपर से इस तरीके से लगाएंगे, ऊपर वाली साइड से निशान लगाएंगे। लंबाई लेंगे हम, देखिए इस तरीके से लंबाई हम 11 इंच लेंगे इसकी और इधर से भी 11 इंच पर निशान लगाएंगे और इस निशान को बिल्कुल मिलाकर सीधा कर लेंगे। देखिए निशान को हमने सीधा कर लिया है। इस तरीके से कॉलम हमारा बन गया। अब यहाँ नीचे की तरफ से इस तरीके से देखिए गोल शेप दे देंगे, इसको घुमा देंगे हल्का सा इस तरीके से। देखिए गोल शेप देकर मैंने घुमा दिया है इसको। अब इस पर हम कटिंग करके इसे अलग कर लेंगे। देखिए कटिंग करके हमने इसको अलग कर लिया है फैब्रिक से। अब हमारे ये इस तरीके से देखिए कटिंग करने के बाद कुछ इस तरीके से ये कटिंग करके पीस को हमने निकाल लिया है और ये 2 पीस हमने रेडी करे हैं। अब हम इसके ऊपर की कुर्ती के लिए कटिंग करेंगे, जिसके लिए मैंने देखिए वेलवेट में ही सेम प्लेन कलर का फैब्रिक लिया है और ये रेड कलर में लिया है। धोती हम येलो कलर में बनाएंगे और ऊपर की कुर्ती हम इसकी रेड कलर की बनाएंगे। सबसे पहले इसे इस तरीके से फैब्रिक को 4 फोल्ड करके बिछा लेंगे, अच्छे से हाथ से सेट करेंगे पहले इसको चारों तरफ से। और अब इस तरीके से देखिए फोल्ड कर लेंगे 4 तह में, इस तरीके से 4 फोल्ड करके इसको बिछा लिया है फैब्रिक को। ये हमारी 4 तह हैं। 2 पार्ट हमारे दोनों पार्ट एक साथ ही निकाल लेंगे, कुर्ती के बैक और फ्रंट। सबसे पहले हम लंबाई का निशान लगाएंगे कुर्ती के लिए। इसकी हमारी कुर्ती की लंबाई हमारी रखेंगे हम 13.5 इंच पे। देखिए निशान लगाएंगे हम इस पे ऊपर से, क्योंकि हमें नीचे फोल्डिंग के लिए और ऊपर कंधों को फोल्ड जॉइन करने के लिए भी फैब्रिक चाहिए, इसलिए हम इसकी 13.5 इंच लंबाई रखेंगे। ऊपर से कुर्ती इस तरीके से निशान को सीधा कर लेंगे। अब इस निशान पर कटिंग करेंगे और कटिंग करने से पहले 1 इंच कपड़ा जो है नीचे की तरफ से एक्स्ट्रा ले लेंगे फोल्ड करने के लिए। यहाँ से देखिए ऐसे एक्स्ट्रा कर लिया है मैंने कपड़े को और अब इसे भी सीधा कर लेंगे निशान को। देखिए यहाँ से सीधा कर लिया है। अब हम ऊपर से तीरे का निशान लगाएंगे, जो कि हमें 4.5 इंच पर लगाना है। ऊपर से देखिए 4.5 इंच पर एक निशान ऐसे लगाएंगे हम और एक यहाँ नीचे की तरफ लगा लेंगे 4.5 इंच पर निशान। और अब इस निशान को इस तरीके से सीधा करेंगे। अब हमें सबसे पहले चेस्ट इस तरीके से गोलाई देनी है, आर्मोल की शेप दे देंगे इसको। और अब यहाँ से नापेंगे। देखिए हमारा जो आर्मोल है वो 8 इंच तैयार होगा फिटिंग। और अब हम यहाँ से जो निशान लगाएंगे 10 इंच हमारा हाफ, मतलब टोटल 20 इंच हमारी चेस्ट है, उसका चौथा भाग हमें निशान लगाना है यहाँ पे 5 इंच का। और सेम हम 1 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेंगे यहाँ पर। और अब एक निशान हम नीचे की तरफ लगाएंगे, जो कि हम लगाएंगे 6 इंच पर और 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेंगे और इस निशान को आपस में मिला लेंगे, सीधा करेंगे। ये निशान को सीधा कर लिया है और अब इस निशान पर हमें कटिंग करनी है। देखिए दोनों पार्ट्स की हमने कटिंग कर ली है। ये हमारे दोनों पार्ट कट कर रेडी हैं और अब हम इसे क्या नाम है गले की छटिंग करेंगे। अब इसमें से हम सबसे पहले इसमें से एक पार्ट को अलग कर लेंगे निकाल कर। देखिए ये एक पार्ट हम इसमें से निकाल देंगे और अब इस तरीके से रखेंगे। एक कुर्ती आगे के फ्रंट पार्ट को रखेंगे, इस तरीके से मिलाएंगे और इस पर देखिए ऐसे दोनों को आपस में मिला लेंगे पार्ट्स को और अच्छे से हाथ से सेट करेंगे। अब इस पर हम गले की निशान लगाएंगे
ऊपर की तरफ से तीरे पर जो ना है वहाँ से हम गले की कटिंग करेंगे। उसके लिए हमें देखिए 2.5 इंच पर निशान लगा लेंगे और एक निशान हम नीचे की तरफ लगा लेंगे 2.5 इंच पर, और ऊपर से इसकी गहराई रखेंगे 3 इंच और इसे इस तरीके से एक बॉक्स बना लेंगे और इसमें ऐसे गोल शेप दे देंगे। ठीक है, शेप गोल हमने दे दी है। अब इसको कटिंग कर लेंगे। ये कटिंग कर लिया हमने। हमारी फ्रंट पार्ट की जो है गले की कटिंग हो गई है। अब हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। बैक पार्ट को इस तरीके से बिछाएंगे, सेम जैसे हमने फ्रंट पार्ट को बिछाया था वैसे ही अच्छे से सेट कर दोनों किनारे से किनारी मिलाकर पार्ट को अच्छे से हाथ से सेट कर रख लेंगे। देखिए सेट कर लिया अच्छे से। अब हम इस पर भी निशान लगाएंगे। ऊपर से गले का निशान हमें सेम ही लगाना है 2.5 इंच पर और 2.5 इंच पर। देखिए सेम इसी तरीके से निशान लगा लेंगे और इसे गोलाई दे देंगे और इस पर भी कटिंग कर लेंगे सेम जैसे हमने फ्रंट पार्ट की थी, ऐसे ही सेम इस पर भी हमें कटिंग करनी है। और देखिए अब हम इसे बैक से ओपन बनाएंगे तो इसके जो हमने किनारी फोल्ड की हुई है इस पे भी हमें कटिंग करनी है। देखिए जो हमारी ये वाली किनारी है इसको ऐसे रखेंगे ये वहाँ, और इसे बीच में से कट करके 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। देखिए इसको हमने कटिंग करके इस तरीके से देखिए 2 पार्ट्स में कर लिया है और ये हमारा बैक पार्ट भी कट के रेडी है। देखिए इस तरीके से रखेंगे इसको, तो ऐसे कि बैक में हमें इसे चिट बटन लगाने हैं, बटन लगाएंगे इसलिए हमने इसे बैक से ओपन किया है। देखिए इस तरीके से कर लिया है और ये हमारा इस से तैयार होगा। अब हम इसे स्टिच कर लेंगे। देखिए अब हम इसे सिलेंगे, सिलना सीखेंगे कैसे हमें ये ड्रेस को रेडी करना है। सबसे पहले जो हमने धोती के लिए पार्ट कट किए थे उन्हें इस तरीके से किनारी पे से ऐसे फोल्ड करेंगे 1/2 इंच की तरफ और इस पर सिलाई लगा लेंगे। फोल्ड कर किनारी से इस पर पूरे पर सिलाई लगाएंगे। देखिए किनारे से सिलाई हमने लगा ली है। अब हम इसे इस तरीके से देखिए उठाएंगे और बीच में से फोल्ड करेंगे, आपस में फोल्ड करके किनारे से किनारी मिलाएंगे ऐसे। देखिए इसको मिला लिया है। अब यहाँ बीच में से हम छोटा सा कट लगा लेंगे सेंटर पर और अब इसको ओपन करेंगे। ओपन करके अब देखिए हमने जो किनारी ऊपर की तरफ फोल्ड करी थी उधर की तरफ से इस तरीके से जो हमने गोल शेप दी थी इस पर प्लेटें डालेंगे। इस तरीके से एक एक करके उठाकर सारी प्लेटें हमें डालनी है। एक एक प्लेट को इसी तरीके से डालेंगे। देखिए इधर से डाल ली है। अब जो हमने कट लगाया था उस कट तक ऐसे प्लेट डालकर अब हम इसे उल्टी तरफ डालेंगे प्लेट को। आधी प्लेटें हमें दूसरी तरफ और आधी प्लेट हमें दूसरी तरफ इस तरीके से अपोजिट साइड में डालनी है। ऐसे ही अब हम इधर की प्लेटों को भी सेम किनारी तक डाल देंगे। देखिए हमने सिलाई लगाकर प्लेटों को डाल लिया है और ये हमने एक तैयार कर लिया है पेयर। दूसरे पार्ट को भी इसी तरीके से रेडी कर लेंगे। देखिए दोनों पार्ट्स को हमने इस तरीके से धोती के रेडी कर लिया है। अब हम इन्हें आपस में जॉइंट करेंगे। जॉइंट करने के लिए बीच में से धोती को इस तरीके से सेंटर पर रखेंगे। देखिए यहाँ से सेंटर पर रखकर इस पर देखिए आपस में बिल्कुल मिला लेंगे और नीचे किनारी से और ऊपर तक इस पर सिलाई लगा देंगे।
देखिए दोनों पार्ट्स को, धोती को हमने अटैच कर दिया है आपस में। अब हम इसमें ऊपर नेफा बनाएंगे। नेफे के लिए हम सेम कलर की पट्टी लेंगे। देखिए पट्टी ले ली है मैंने और इसे नीचे की तरफ इस तरीके से रख लेंगे और हाफ इंच ऊपर की तरफ किनारे पे से फोल्ड करेंगे और फोल्ड कर कर यहाँ से सिलाई लगाकर पूरे फैब्रिक पर पट्टी को इसमें अटैच करेंगे। देखिए पट्टी हमने इस पर अटैच कर ली है और अब इस पट्टी को हम इस तरीके से अपनी तरफ पलटेंगे। देखिए सेम इधर से हमने इसको पलट लिया है और अब इसको ऊपर की तरफ से किनारे पर से इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे पट्टी को और फोल्ड करके ये नेफा बनाएंगे इसमें और साथ में इसमें हम डोरी भी अटैच कर लेंगे। देखिए इस तरीके से हाफ इंच इसको फोल्ड कर लेंगे अंदर की तरफ और ऐसे फोल्ड करेंगे। डबल फोल्ड करके इसमें डोरी अटैच करके नेफे पर सिलाई लगाकर नेफा तैयार कर लेंगे। देखिए धोती हमने तैयार कर ली है और इसे पीछे से इस तरीके से बांधेंगे। जो हमने डोरी लगाई थी डोरी को बांध लेंगे और देखिए इस तरीके से हमारी ये धोती जो है बन गई है, वो बिल्कुल रेडी हो गई है बनकर। अब हम इसके ऊपर की कुर्ती स्टिच करेंगे। देखिए सुंदर सी हमारी धोती बनकर। कुर्ती स्टिच के लिए हमने गले पहले ही कट कर लिए थे। सबसे पहले गलों पर इस तरीके से पतली सी कोई भी लेस आप ले सकते हैं, उन्हें लगाकर गलों को तैयार कर लेंगे। देखिए हमने दोनों आगे और बैक, पीछे दोनों फ्रंट के नेक पर लेस लगाकर रेडी कर लिया है। देखिए हमारा बैक पार्ट है और ये हमारा फ्रंट पार्ट है। इस तरीके से रख लिया हमने इसको रेडी करके, नेक तो तैयार कर लिया। अब हम ये जो हमने ओपन कट किया था इसे भी इस तरीके से दोनों किनारों को अंदर की तरफ फोल्ड करके स्टिच लगा लेंगे। देखिए दोनों किनारियों को हमने इस तरीके से फोल्ड कर लिया है बैक पार्ट की और इन्हें आपस में इस तरीके से देखिए रख लेंगे मिलाकर वही किनारी से। अब हम इन्हें दोनों पार्ट्स को जॉइंट करेंगे। देखिए फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट दोनों को आप आपस में जॉइंट करेंगे शोल्डर से शोल्डर मिलाकर। देखिए इस तरीके से किनारी पर से रखेंगे इसको और यहाँ से ऐसे मिलाएंगे और इस पर सिलाई लगाकर स्टिच कर लेंगे। ऐसे ही दूसरे शोल्डर को भी सेम स्टिच करना है। देखिए शोल्डर को हमने स्टिच कर लिया है। अब हम इसकी साइड से भी इसको स्टिच कर लेंगे। उससे पहले हमें जो ये और आर्म होल है इस पर भी हमें लेस को लगाना है। देखिए किनारी से लेस को जो हमने गले पर लगाई थी सेम वही लेस को भी हम आर्म होल पर इस तरीके से रखकर लगा लेंगे। देखिए हम दोनों पार्ट्स को आपस में इस तरीके से साइड से सिलाई लगाकर भी अटैच कर लेंगे। दोनों साइड से पार्ट्स को सिलाई लगाएंगे, एक एक इंच का गैप छोड़कर और नीचे तक जोड़ लेंगे।
देखिए दोनों पार्ट्स को हमने जॉइन कर लिया आपस में, और अब हम इसके नीचे से जो ये किनारियाँ हैं, देखिए इस तरीके से आर्म होल भी हमारे तैयार है। कट स्लीव बाजू कुर्ती हम तैयार कर रहे हैं ये। अब हम नीचे से हमारा इस तरीके से किनारियों को किनारी पे मिला लेंगे बैक पार्ट में, और इस पर टिच बटन लगाएंगे लास्ट में। तो सबसे पहले ये जो हमारे नीचे के हिस्सा है इसे अंदर की तरफ इस तरीके से फोल्ड करके किनारी से सिलाई लगा लेंगे। इस पर यहाँ से सिलाई लगाएंगे और इस तरीके से चारों तरफ से किनारियों को सिलकर इस पर स्टिच लगा लेंगे। देखिए कुर्ती को हमने प्रॉपर स्टिच कर लिया है। अब हम इसमें जो हमने ओपन साइड छोड़ी थी इसकी बैक से, इस पर टिच बटन स्टिच कर लेंगे। देखिए इस पर टिच बटन हमें लगाने हैं, सिल लेंगे उन्हें, हाथ से सिलेंगे। यहाँ पर ऊपर की तरफ से इसमें हम टोटल 4 टिच बटन लगा लेंगे लाइन से। देखिए इस तरीके से सिल लेंगे इस पर टिच बटन को, और अच्छे से इस पर सिलाई लगाकर धागे से इस पर अटैच कर लेंगे। देखिए हमारी कुर्ती और नीचे की धोती बनकर तैयार है, और 21 नंबर लड्डू गोपाल की हमारी पोशाक बनी है सुंदर सी। इस धोती को हम बैक साइड से इस तरीके से डोरी गांठ लगाकर बांधते हैं, और ये इसी तरीके से रेडी होती है धोती। आप इसमें इलास्टिक भी डाल सकते हैं, पर हमारे इस पर इस तरीके से डोरी ही डाली है। देखिए हमारी सुंदर सी धोती है, और साथ में ये ऊपर की कुर्ती, और बहुत ही सुंदर लुक निकल के इसका आया है हमारी ड्रेस का, ब्यूटीफुल सा। देखिए इस तरीके से कितनी प्यारी हमारी धोती हुई बनकर तैयार हुई है, और साथ में ये कुर्ती लड्डू गोपाल को पहनाने के बाद में